हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की तरफ से अभी जो न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के लिए अभी भर्ती जारी किया गया। ठीक है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिंपली आपको इस साइट में आ जाना है। ठीक है, इसमें आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है इसका डिटेल्स। यहाँ पे AOCR यहाँ पे वैकेंसी 2024 के लिए यहाँ पे आपका ज्ञापन संख्या भी मेंशन किया गया है। ठीक है, सिंपली आपको नीचे आके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पोस्ट यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट है, जूनियर ऑफिस अटेंडेंट है, उसके बाद यहाँ पे सिविल मोटर ड्राइवर। ठीक है, आपको टेली ऑपरेटर, फायरमैन और कारपेंटर। ठीक है, पेंटर, डेकोरेटर, MTS और ट्रेडमैन जैसे मेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी भी जारी किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको देखना है आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद में प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है केस है। उसके बाद सिंपली और यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं रीजन वाइज यहाँ पे नॉर्थ या फिर ईस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपका जिस जिस स्टेट से आपको यहाँ पे पोस्टिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सिंपली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके आपको यहाँ पे पोस्ट सीरियल में यहाँ पे रीजन वाइज आपको डालना है। यहाँ पे आपका एज लिमिट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपको 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्स ST SC के लिए अपर यहाँ पे रहेगा, उसके लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएट डिग्री होना, मटेरियल का मैनेजमेंट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे BTech वाले भी भर सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली जूनियर पोस्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 18 से 25 ईयर। ठीक है, एज रिलैक्स ST SC के लिए 5 साल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका 12th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ में आपको टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मिनिमम आपको 35 वर्ड पर मिनट रहेगा। ठीक है, सिंपली आपको इंग्लिश में आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड रहेगा। ठीक है, नीचे आना है। सिविल मोटर के लिए आपका 18 से 27 साल यहाँ पे मेंशन किया है। ST SC के लिए आपको 5 साल, अदर कैंडिडेट के लिए नीचे अभी शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपका मैट्रिक पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हैवी मोटर व्हीकल यहाँ पे आपका लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे सिंपली आपको 12th पास आउट होना चाहिए। इंग्लिश में आपका विथ कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली नीचे आ जाना है। फायरमैन के लिए यहाँ पे दिया गया 18 से 25 साल। एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन इसमें मस्ट आपका मैट्रिक केवल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर के लिए 18 से 25 साल मैट्रिकुलेशन पर्पज से यहाँ पे आपका बोर्ड में यहाँ पे ITI 3 इयर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस। ठीक है, कारपेंटर के लिए। उसके बाद यहाँ पे पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए यहाँ पे आपका बिटवीन 18 से 25 एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन और ITI विथ आपको 3 इयर्स का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए ट्रेड लाइसेंस में। उसके बाद यहाँ पे जस्ट MTS के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 18 से 25 आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे ट्रेड विथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फायर ट्रेडमैन के लिए मेट के लिए दिया गया 18 से 25। उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनी ट्रेड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी सिंपली आपको आपका मैट्रिक से ही इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका एज रिलैक्स अपर दिया गया है। ठीक है, आप ST SC कैंडिडेट है तो 5 साल, OBC के लिए आपको 3 साल, PWD के लिए यहाँ पे 10 साल दिया गया है। PWD OBC के लिए आपको 13 साल। उसके बाद PWD 15 साल। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 साल। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे डिटेल्स या फिर स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे आपका राइटिंग एग्जाम में सबको आपको फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली आपको मेन साइट में आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, OCR रिक्वायरमेंट gov.in। सिंपली आपको यहाँ पे आप ऑलरेडी आप लॉगिन है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपका यूज़र नेम, ईमेल ID
कैप्चा फिल करके सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं, रजिस्टर है, तो यहाँ पे फॉरगेट बटन दिया गया है, सिंपली यहाँ से आपको फॉरगेट कर लेना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो सिंपली आपको यहाँ पे जस्ट क्रिएट यहाँ पे न्यू अकाउंट में यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन का आपका पेज खुलेगा, ठीक है, सिंपली आप है मिस एंड मिस्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल करना है, ठीक है, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे लास्ट नेम मैंडेटरी आपको फिल करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दें। जैसे आप डेट फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स नेम के लिए पूछा गया है, फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप कर लेना है। इसी तरह आपको फादर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेल या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर ले। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। लॉगिन नेम में आपका यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपली इसमें पासवर्ड आपको दोनों में आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड का क्रिएट यहाँ पे देख लीजिए, लोअर कैस अपर कैस यहाँ पे सारा दिया गया है। इसी तरह से आपको कोई भी यहाँ पे आपको एक पासवर्ड चूज करके यहाँ पे सैंपल पे ऐसे ही आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर में दोनों में आपको आपका ओटीपी भेजा गया है। सिंपली इसको यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पे जस्ट वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा इजीली यहाँ पे ओटीपी आ गया है, ठीक है। सिंपली इसको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर लेना है। जब आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कोप की तरफ से यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चेक इन कर लेना है। ऑलरेडी आपको पूरा पूर्व पढ़ के उसके बाद यहाँ पे सिंपली सारा बॉक्स को आपको ऐसे टिक कर लेना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, फिर उसके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एग्री यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इंटर कर लेना है। जैसे आप फॉर्म में आपको इंटर कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाई यहाँ पे चूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको यहाँ पे आप एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेड चूज करके आपको यहाँ जैसे कि फायरमैन दिया गया है, सारा आपका यहाँ पे पोस्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे की ओर बढ़े, ठीक है। यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे कैटेगरी आपका अनुसार यहाँ पे चूज करिए, ST और BS EWS, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका एलिजिबल रहेगा, आपका फायरमैन के लिए आपको 10th पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। आप एज, ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्स के लिए नीचे दिया गया है डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे यस कर चूज कर सकते हैं, नहीं था नो करके आपको आई एग्री में आपको क्लिक कर लेना है। जस्ट आई एग्री करते के साथ में आपका न्यू डैशबोर्ड खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन एंड एडिशनल, उसके बाद अदर डिटेल्स, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, पिन डिक्लेरेशन, ठीक है। इतना सारा आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका माँ का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली माँ का नाम टाइप करते के साथ में उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, ठीक है। आप रिलीजन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख अदर कैंडिडेट, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के आपको चूज कर लेना है, ठीक है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आपका मैटेरियल स्टेटस पूछा गया, सिंगल है मैरिड है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मोल ऑन मार्क यहाँ पे फेस यहाँ पे शो करना है, ठीक है। जैसे कि आपका फेस में अगर तिल है तो यहाँ पे मोल मार्क ऑन फेस यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर लेना है, या फिर कट मार्क जो भी आपका मार्क आपका बॉडी पार्ट्स में है उसको यहाँ पे विजुअली आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल पूछा गया है, सिंपली डोमेसाइल में आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं इसमें ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट के लिए जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करके आपने स्टेट चूज कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका पूरा आपका आधार को प्रॉपर यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फुल एड्रेस फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
स्टेट पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको जहाँ से करना है यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मेंशन करना है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है आपका पिन कोड। उसके बाद सिंपली यार ठीक है, आपका यहाँ पे परजेंट एड्रेस के लिए पूछा गया है, यहाँ पे परमानेंट के लिए, ठीक है। अदर इन केस दोनों में आपका सिमिलर अगर सही दोनों है एक ही है तो यहाँ पे सिंपली आपको सेम कर लेना है। सेम करते के साथ यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, उसके बाद में जस्ट यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से आप यहाँ पे भर रहे हैं यहाँ पे सब कास्ट यहाँ पे आपको, ठीक है, SC ST जो भी है यहाँ पे आपका सब कास्ट यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जो आपका कास्ट के अंदर आते हैं उसको, जैसे कि ST में आपका हो गया उरांव जो भी है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेव बटन दिया गया है। सिंपली आपको सेव बटन पे इतना डिटेल्स आपको फिल करके सेव के कर लेना है। सारा डिटेल्स करते के साथ यहाँ पे सेव करके जस्ट यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये आपका यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में आपको एंटर हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे मैट्रिक यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैट्रिक यहाँ पे सिंपली आपको मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपका यहाँ पे स्कूल नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जिस स्टेट से आप भर रहे हैं, ठीक है, आपका मैट्रिक हुआ है उसको सिंपली यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड दिया गया है, ठीक है, आप किस बोर्ड से आप यहाँ पे पास आउट हुए हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर यहाँ पे पूछा गया है, पासिंग ईयर सिंपली आपको यहाँ पे शो कर लेना है, आपका पासिंग ईयर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आपका मार्क पूछा गया, टोटल मार्क कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क कितना आप लाए हैं उसको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। JPG में आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका अदर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन है, ITI है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके डाल लेना है, ठीक है। अन्यथा इसमें आपको ट्रेडमेंट के लिए यहाँ पे मांगा नहीं गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपको उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि आपको 12th यहाँ पे है तो यहाँ पे 12th शो करके यहाँ पे आपका रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे स्कूल, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेट। उसके बाद सिंपली आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर इंटर तक आप डिटेल्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे फिल कर लेना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे जिस टाइप से आपको मैट्रिक के यहाँ पे फिल किए हैं उसी तरह सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर आप यहाँ पे ITI किए हुए होते तो यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आप अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहिएगा, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेव यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा सिंपली। उसके बाद यहाँ पे अदर यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है, ठीक है, ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप UR या फिर जनरल कैटेगरी से भरते हैं तो ये आपको फिल नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको आप ST कैटेगरी से है तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे नंबर फिल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इशू डेट फिल करना है, आपका ST सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहता है, सिंपली इसको यहाँ पे फिल करना है। ऑथराइज नेम में यहाँ पे अथॉरिटी में यहाँ पे आपका सब डिविजनल से किए या फिर CO या फिर DC का लेवल का है, ठीक है, उसको यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको जिस स्टेट से आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है सिंपली इसको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए वैलिड है या फिर है या तो यस कर सकते हैं, नहीं आता आपको नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डेट डालने का जरूरी नहीं है। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करते के साथ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेव बटन दिया गया है, ठीक है। सेव करते के साथ यहाँ पे डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपका फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए यहाँ पे आधार या फिर पैन कार्ड या फिर जो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वोटर ID, पासपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे
जैसे यहाँ पे पेन आया तो यहाँ पे पेन नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 50 से यहाँ पे सॉरी यहाँ 30 से आपको 50 के बीच में आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए पूछा गया, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सिंपली यहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 10th के लिए मांगा गया, 10th का आपको मार्कशीट या फिर आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिंपली आपका मार्कशीट का नंबर फिल कर दीजिए, या उसके बाद उसके पे ब्राउज करके आपको 30 से 25 के बीच में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं इजीली सारा डिटेल आपको फिल करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपका फ़ोटो का साइज़ रहेगा आपका 10 से 25, सिग्नेचर का भी 10 से 25 रहेगा, ठीक है। सिंपली मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका यहाँ मेरा आपको सारा यहाँ पे इमेज फ़ोटो या फिर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका यहाँ पे अपलोड करके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फ़ोटो सिग्नेचर सिंपली आपको जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव में बटन पे आपको क्लिक करना है, आपका डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिक्लेरेशन बटन पे चूज कर लीजिएगा, उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी के लिए यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे इतना सारा आपको यहाँ पे सिटी दिया गया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नज़दीकी आपका जो है यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। आपका जिस आपको सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ से आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसी तरह आपका नज़दीकी सिटी आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्टिंग का रीजन दिया गया है, ठीक है। आपको रीजन चूज करने के लिए सिंपली आपको नोटिफिकेशन में एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ईस्टर्न जोन में आपका आएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। वेस्ट जोन में आपका दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। नॉर्थ जोन में आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर, आपका साउथ ईस्टर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। उसके बाद साउथ ईस्टर्न में आपका गुजरात आएगा। उसके बाद में सेंट्रल वेस्ट में आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ईस्ट में आपका ईस्ट सेंट्रल में आपको झारखंड, बंगाल, सिक्किम रहेगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको नोटिफिकेशन से आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसी को देख के आपको आपका जिस कैटेगरी से आप भरना चाहते हैं सिंपली आपको वे जोन चूज कर लेना है। इसी तरह से आपको सारा यहाँ पे पोस्टिंग आपको चूज कर लेना है आपका जोन के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, सिंपली आपको डिक्लेरेशन फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कहाँ से आपको फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे प्लेस चूज करना है। प्लेस में आपको सिंपली आपका सिटी या फिर शहर डाल सकते हैं, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैप्चा को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा फिल के यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे आपको शो कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे आप प्रीव्यू पे कीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रीव्यू आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। सारा आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अगर इनमें से अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कट दिया गया है, कट करके आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स को आपको फिर से बैक करके आपको चेंजेस कर लेना है, ठीक है। सारा यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितना आप डिटेल्स फिल किए हैं आप सारा यहाँ पे आपका सही है तो सिंपली यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे सबमिट का यहाँ पे बटन शो होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट करते टाइम यहाँ सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको फिर से पॉपअप में पूछा गया है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको चेंजेस नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे सिंपली आपका स्टेटस शो हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके करते के साथ में जस्ट यहाँ पे नीचे आपको प्रिंट आउट के लिए दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट आउट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जस्ट प्रिंट आउट का यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। सिंपली इस आपको हार्ड कॉपी को आपको पीडीएफ के तौर पे सेव कर सकते हैं या फिर साइबर का कैफे के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा आपको फॉर्म को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।